इमरान खान को वजीर आजम बनाओ और नून लीग और पीपल्स पार्टी को बाहर निकालो ऑपरेशन में शामिल तमाम बड़े जर्नैलों के नाम सामने आ गए। असद तूर के मुताबिक फैज हमीद इस सब में मरकजी किरदार के तौर पर उभरे थे, लेकिन इनकी यह बात भी सच है कि एक मेजर जनरल अकेला तो किसी वजीर आजम को इक्तदार से नहीं निकाल सकता। सहाफी असद तूर ने यूट्यूब चैनल पर अपने वीलॉग में कहा कि फौज 2010-11 से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका मकसद था नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को हटाओ और इमरान खान को लाओ। इमरान खान को इक्तदार में लाने के मिशन में सरगर्म किरदारों में जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम दोनों शामिल थे। दोनों ही DGISI रह चुके थे। 2014 के धरने 2011 के जलसे के जरिए इमरान खान के लिए पूरा माहौल बनाया गया था। इसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने तो यह तासुर उभरा कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया है तो ये इन्हीं के वफादार होंगे। आर्मी चीफ बनने से कबल काकूल की एकेडमी में खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने कहा था कि मुल्क की तबाही में हमारा भी उतना ही किरदार है जितना सियासतदानों का। फौज ने भी इस मुल्क में 3 मार्शल लॉ लगाए और करीब 40 सालों तक हुक्मरानी की और इसी दौरान मुल्क लूटा भी। इनके बारे में यही कहा जाता था कि वो जमहूरियत के हिमायती, सिविलियन बालादस्ती और फौज को इसके आईनी किरदार की हुदूद में रखने वाले जर्नैल थे। जब कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने तो इदारे के इमरान खान प्रोजेक्ट वाले लोग बशमूल ISI वालों ने सोचा कि कमर जावेद बाजवा को इस नुक्ते पर लेकर आना है जो इदारे की सोच है। शुरुआत में जब इन्होंने चंद दौरे किए तो हर जगह कुछ नौजवान अफसरान को प्लांट किया जाता था जो इन्हें बताते थे कि सर देखें मुल्क में कितनी करप्शन है और फौज को किरदार अदा करने की जरूरत है वरना ये चोर मुल्क बेच देंगे। हर कोर्स में 4-5 सवाल ऐसे होते थे जिन पर अफसरान की जानिब से ऐसे ही तबसरे किए जाते थे। जनरल बाजवा भी अपनी सोच पर मशकूक हो गए कि शायद इदारा मेरी सोच के बरक्स सोचता है। इसके बाद जनरल बाजवा के लिए ब्रीफिंग्स का एहतमाम किया गया जिसमें इन्हें सबकी करप्शन, जायदादों, अकाउंट्स के हवाले से तफसीली तौर पर बताया गया। इसके बाद एक कोर कमांडर्स मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि अब नवाज शरीफ को जाने नहीं देंगे। फिर नवाज शरीफ को नाअहल करार देने पर काम शुरू हुआ। यह टास्क जनरल फैज हमीद को दिया गया। इस वक्त फैज हमीद ISI में मेजर जनरल और DGC थे। जनरल नवीद मुख्तार जो DGISI थे नवाज शरीफ के रिश्तेदार मियां मुनीर के भाई थे। चूंकि इन्होंने इस सब का हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी तो फौज ने इनको साइड पर कर दिया और हिदायत दी कि DGISI के तौर पर अपनी मुद्दत पूरी करें, बाकी हम देख लेंगे। हमने फैज हमीद को इस काम पर लगाया है, वो करेगा। फिर 2018 के इंतखाबात का वक्त आया। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज जो कोर कमांडर कोयटा भी रहे, इनको कोर कमांडर लाहौर बनाया गया। इनकी जिम्मेदारी थी कि पंजाब के इंतखाबात खुसूसी तौर पर लाहौर को इन्होंने देखना है। जराए का कहना है कि मुबैना तौर पर इन्होंने पूरे पंजाब को लीड किया और इतनी दिल जमई से यह काम किया कि अपने एक मामू को भी इलेक्शन जितवा दिया। बलोचिस्तान इलेक्शन के लिए नून लीग को तोड़ा गया, वहां बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई। यह काम जनरल आसिम सलीम बाजवा ने किया। जब नवाज शरीफ की जानिब से मुझे क्यों निकाला मुहिम चल रही थी तो जनरल आसिम सलीम बाजवा कोर कमांडर कोयटा थे। वो तब भी इतना पैसा बना रहे थे कि इनके बच्चे ना सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम थे बल्कि वहां पर प्लाजे और पिज्जा चेन्स खरीद रहे थे। साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल होते थे। ये भी इस मिशन का हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज कोर कमांडर कराची थे। कराची और सिंध की मैनेजमेंट में इनका भी फाल किरदार रहा। साबिक DGISPR और मौजूदा कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर भी सरगर्म तरीन किरदारों में से एक थे। इन्होंने इमरान खान के इक्तदार में आने के बाद मीडिया के लोगों से मुलाकातें की और हिदायत की कि पहले 6 माह मुस्बत खबरें दें, फिर देखें मुल्क कैसे तरक्की करता है। मैंने हर लेवल पे एंकर से, मालकान से, सबसे एंगेज किया है। 6 महीने सिर्फ आप इस मुल्क, यू आर द ओपिनियन मेकर्स डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली आल्सो। हमारे मुल्क की इतनी अच्छी चीजें दिखाएं। तब्दीली के साल वाला बयान भी इन्हीं का था। जनरल फैज हमीद का नाम तो जबान ज़दे आम है। इनकी तो दास्तानें भरी पड़ी हैं कि इमरान खान को इक्तदार में लाने के लिए इन्होंने क्या कुछ किया। जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर बहुत सरगर्म थे। कराची में पीपल्स पार्टी और MQM को छोटा करने में भी किरदार अदा किया। जनूबी पंजाब का इंतजाम कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला डोगर ने संभाला हुआ था। इन्हीं के जेर इंतजाम ये वाकयात हुए थे जब नून लीग की टिकट से इलेक्शन के लिए खड़े उम्मीदवारों ने नामजदगियां वापस लेने के आखिरी दिन नून लीग के टिकट वापस करके आजाद उम्मीदवारों के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे। ताहम बाद अज़ां अब्दुल्ला डोगर के जनरल कमर जावेद बाजवा से इख्तलाफात भी हो गए थे, जिसके बाद वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस बारे में यह तासुर भी दिया जाता है कि चूंकि अब्दुल्ला डोगर जनरल राहील शरीफ के चहीते थे, इसी वजह से इनको साइडलाइन किया गया, जिस पर इन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानिब यह भी कहा जाता है कि मुबैना तौर पर इन्होंने करप्शन की थी, जिसकी वजह से इनसे जबरी तौर पर इस्तीफा लिया गया।
कोर कमांडर गुजरांवाला आमिर अब्बासी का भी इमरान खान को इक्तदार में लाने के मिशन में बड़ा सरगर्म किरदार था, लेकिन इसके बावजूद नून लीग ने गुजरांवाला में अक्सरियत हासिल की थी। कोर कमांडर मीटिंग में नाकामी की वजह पूछी गई तो इन्होंने खिसियाने से होकर जवाब दिया कि जिम्मेदारी तो आईएसआई की थी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। इलेक्शन का बुनियादी मंसूबा यूं था कि 25 जुलाई को आम इंतखाबात थे, तो इससे एक रोज पहले तक उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त वगैरह कर ली जाए, पार्टियों से उम्मीदवारों को तोड़ लिया जाए, फिर इंतखाबात वाले दिन शफाफ इलेक्शन करवा देंगे ताकि ये दिखा सकें कि बगैर रुकावट बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हुए हैं और नवाज शरीफ वोट कम मिलने से हार गया। लेकिन जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आकर गिरफ्तारी दी तो नून लीग के वोटर फिर मरूब हुए और हमदर्दी की लहर पैदा हुई। इलेक्शन से 3-4 रोज कबल फौज के पास नए सर्वे आए जिसमें नून लीग के पंजाब में वापसी के इम्कानात वाज़ेह थे। नून लीग का वोटर जो पहले मायूस था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस नहीं आएंगे, वो फिर से खड़ा हो चुका था। तब यह फैसला किया गया कि इलेक्शन वाले दिन भी मैनेजमेंट की जाएगी। इलेक्शन के बाद पोलिंग एजेंट्स को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, वोट काउंट तक रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह को बंद किया जाएगा और पीटीआई को अक्सरियत दिलवाई जाएगी। यूं पाकिस्तान की तारीख के बदनाम तरीन इंतखाबात में से एक में से मन मर्जी नताइज निकाले गए, जिसका खमियाजा मुल्क आज भी भुगत रहा है।